हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने नए सेशन में अच्छे बुक्स पढ़ रहे होंगे, नई बुक्स पढ़ रहे होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो एक स्टोरी है और बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जो बिल्कुल सिंपल होने के बावजूद हमें बहुत अच्छी सीख देती है। बेसिकली ये बच्चों के लिए है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, हम बच्चों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आप भी इसे रीड कर सकते हैं, इससे कुछ सीख सकते हैं। तो पूरा देखिएगा वीडियो को। और आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही अगर आपको लगता है कि ये स्टोरी किसी को शेयर करनी चाहिए तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने स्टोरी की तरफ। रिकू वॉज ए स्मॉल बॉय। रिकू जो है, रिकू वॉज ए स्मॉल बॉय। रिकू वॉज मीन्स था, ए मीन्स एक, स्मॉल माने छोटा, बॉय मीन्स लड़का। रिकू एक छोटा लड़का था, यानी छोटा बच्चा था। ही वॉज वेरी लोनली एट होम। आप अपने प्रोनाउंसिएशन को भी सुधार सकते हैं और एक एक वर्ड की मैं आपको हिंदी ट्रांसलेशन करके बता रही हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर किसी चीज़ का वर्ड का मीनिंग आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके बैक करके फिर से आप देख सकते हैं। और फिर भी अगर आपका कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और स्टोरी पसंद आते ही लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप ऐसी ही वीडियो और चाहते हैं तो 1 मोर लिखकर मुझे कमेंट कीजिएगा। चलिए, ही वॉज वह था, वेरी मीन्स बहुत, लोनली मीन्स अकेला, एट होम माने घर पर। वह घर पर बहुत अकेला था, यानी घर पर वो एक ही बच्चा था तो अकेला था, उसके सिबलिंग्स नहीं थे, भाई बहन नहीं थे, वो अकेला था। His mother used to take him to play and jump around with the other kids. His mother, उसकी माँ, used to मतलब होता है आदत होना, used to मतलब उनको आदत थी या वो करती थी ऐसा। टेक हिम, उनको उसको ले जाती थी, टेक हिम मतलब उसे ले जाती थी। टू द नियर बाय, नियर बाय माने पास ही के पार्क में। बट लेकिन रिकू, जो रिकू था, कुड नेवर, कुड यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, पास्ट टेंस का प्रयोग हुआ है, कुड मतलब सका। बट रिकू कुड नेवर, परंतु रिकू कभी नहीं कर सका। क्या नहीं कर सका? मेक फ्रेंड्स, दोस्त बना सका। यानी उसकी मम्मी उसे रोज जो है नजदीक के पार्क में ले जाती थी बच्चों के साथ खेलने के लिए, लेकिन रिकू कभी भी दोस्त नहीं बना सका। वो किसी के साथ भी जल्दी घुल मिल नहीं पाता था। ठीक है, नेक्स्ट है, इट वॉज सो डिफिकल्ट फॉर हिम टू प्ले एंड जम्प अराउंड विद द अदर किड्स। इट वॉज यह था, सो इतना, डिफिकल्ट मुश्किल, यह उसके लिए इतना मुश्किल था, या आप इसको कह सकते हैं इट वॉज सो डिफिकल्ट, यह उसके लिए बहुत मुश्किल था। फॉर हिम उसके लिए, फॉर मीन्स के लिए, हिम माने उसके लिए। टू प्ले खेलना, एंड जंप एंड कूदना, और कूदना, अराउंड मीन्स के चारों ओर या फिर आसपास, विद अदर किड्स दूसरे बच्चों के साथ, विद माने के साथ, अदर किड्स दूसरे बच्चे। तो यह उसके लिए बहुत मुश्किल था कि वो दूसरे बच्चों के साथ खेल कूद सके। ठीक है, यानी उसको अकेले रहने की ऐसी आदत हो गई थी कि अब वो नए दोस्त भी नहीं बना पा रहा था, किसी से बातचीत करने में उसको डर लगता था, शर्म आती थी। He would stay in one corner with his mother. He would stay माने ठहरना, वह ठहर जाता था या ठहरता था। In one corner, corner means कोना, one means एक, in means में, एक कोने में, with his mother अपनी मम्मी के साथ। His mother उसकी माँ, with माने के साथ, वह अपनी मम्मी के साथ एक कोने में बैठकर देखा करता था या एक कोने में बैठ जाता था। But he liked, परंतु वह पसंद करता था। ही लाइक्ड, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, लाइक्ड सेकंड फॉर्म है लाइक की, परंतु उसे पसंद था टू वॉच, देखना, द चिल्ड्रन बच्चों को, इन द पार्क पार्क में, यानी औरों को खेलते कूदते देखना उसको पसंद था, लेकिन वो खुद उनके बीच में जाकर नहीं खेल पाता था। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं दोस्तों कि इंट्रोवर्ट होते हैं, खेल नहीं पाते हैं, दूसरों के साथ बातें नहीं कर पाते हैं, चीज़ें शेयर नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह के बच्चों को बहुत केयर की ज़रूरत होती है, बहुत अच्छे से उनको डील करने की ज़रूरत होती है। ऐसे बच्चों को अकेला ना छोड़ें कि ये नहीं खेल रहा है तो रहने दें उसको, नहीं, उसको आप प्रोत्साहित करें, कुछ भी खेलने के लिए उसे मनाएं। आगे है, वन डे, एक दिन, अ गर्ल केम अप
to him and asked, "What is your name?" देखिए, जब भी आप इस तरह से कोई स्टोरी पढ़ें, समझने की कोशिश करेंगे ट्रांसलेशन, तो आपको क्या करना है, एक लाइन को पूरा पढ़ना है, नहीं समझ में आ रहा है कुछ, फिर से उसको रिपीट करना है और एक एक वर्ड की हिंदी जानने की कोशिश कीजिए अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं तो उससे क्या होगा कि एक सेंस अपने आप में बनेगी कि इसका क्या मीनिंग होगा इस लाइन का। बेशक आपको उसमें कोई वर्ड नहीं भी आए तो भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि इस लाइन का ट्रांसलेशन क्या होगा। वन डे, एक दिन, अ गर्ल केम अप मतलब आई, टू हिम उसके पास, एंड आस्क्ड और पूछा, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। किससे पूछा? रिकू से पूछा। एक लड़की आई और उससे पूछती है उसका नाम। द बॉय रिप्लाइड शाइली, द बॉय लड़का, रिप्लाइड उत्तर देता है या उत्तर दिया, शाइली शर्माते हुए, माई नेम इज रिकू, मेरा नाम रिकू है। शी कॉट हिज हैंड, वह उसका हाथ पकड़ती है। शी कॉट, उसने उसका हाथ पकड़ा। कॉट मीन्स पकड़ना, कैच की सेकंड फॉर्म है। एंड पुल्ड, और ये पुल की सेकंड फॉर्म है। पुल्ड माने खींचना, और खींचा हिम उसे, टुवर्ड्स माने की तरफ। द चिल्ड्रन प्लेइंग, खेलते हुए बच्चों के। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे खेल रहे थे जो बच्चे उधर आसपास, उनकी तरफ उसे खींचा। रिंग अ रिंग रोजेस, ये एक पोएम है जो बच्चे अक्सर गाते हैं खेलते हुए। रिंग अ रोजेस, बट रिकू डिड नॉट लेट गो ऑफ हिज मदर्स हैंड। बट लेकिन रिकू डिड नॉट लेट गो, रिकू ने नहीं जाने दिया, ऑफ हिज मदर्स हैंड, अपनी माँ का हाथ, यानी उसने अपनी मम्मी का हाथ जोर से कस के पकड़ लिया, छोड़ा नहीं। और वो लड़की जो है उसको उन बच्चों की तरफ खींच रही थी, लेकिन वो जाना नहीं चाहता था। उसने अपनी मम्मी का कस के हाथ पकड़ लिया, छोड़ा नहीं। ही स्टार्टेड क्राइंग एंड वेंट होम, ही स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया, क्राइंग रोना, एंड वेंट होम, और घर चला गया। अब उसको तकलीफ हुई, कोई उसको खेलने के लिए खींच रहा था, लेकिन वो खेलना नहीं चाहता था, वो बैठकर देखना चाहता था। तो उसने अपनी मम्मी का हाथ पकड़ लिया और रोने लगा, और उसके बाद वो घर चला गया। नेक्स्ट डे द डोर बेल रैंग, नेक्स्ट डे अगले दिन, नेक्स्ट माने अगला, डे मीन्स दिन। द डोर बेल होती है दरवाजे की घंटी, रैंग बजी, ये रिंग की सेकंड फॉर्म है। आप देख रहे हैं पूरे पैराग्राफ में, पूरी स्टोरी में जो है पास्ट टेंस का यूज हो रहा है। द डोर बेल रैंग, तो दरवाजे की घंटी बजी। हु इज इट, कौन है वहां, या यह कौन है। हु इज इट, कौन है। कॉल्ड आउट रिकू, रिकू ने पुकारा। कॉल्ड आउट मतलब पुकारा, जोर से बोला। तो दरवाजे की घंटी बजती है तो रिकू पूछता है कौन है यहाँ। इट वॉज द लिटिल गर्ल, इट वॉज यह थी, द लिटिल गर्ल लड़की, छोटी लड़की, नैना, नैना उसका नाम था, फ्रॉम द पार्क, पार्क से, यानी ये वही लड़की थी जो पार्क में उसे खींच रही थी, वही लड़की थी, उसका नाम था नैना। इट वॉज द लिटिल गर्ल, यह वह छोटी लड़की थी, नैना फ्रॉम द पार्क, पार्क वाली नैना। शी स्माइल्ड, वह मुस्कुराई, स्माइल्ड मुस्कुराई, एंड शुक, शुक मीन्स शेक की सेकंड फॉर्म है, हिलाया, हैंड्स हाथ, विद हिम उसके साथ, हाथ हिलाया मतलब उसके साथ हाथ मिलाया। वह मुस्कुराई और उसने रिकू के साथ हाथ मिलाया। रिकू डिड नॉट रन अवे, रिकू डिड नॉट रन अवे, रिकू नहीं भागा। अब रिकू कहाँ जाता, अपने घर में भाग के, तब पार्क में से तो घर आ गया था, लेकिन रिकू अब नहीं भागा। रिकू डिड नॉट रन अवे। ही वॉज हैप्पी टू सी हर, ही वॉज हैप्पी वह खुश था, सी हर उसे देखकर, वह उसको देखकर खुश हुआ। ही टुक हर, वह उसे ले गया। टुक हर मतलब जब हम किसी भी इंसान के या चीज के साथ कह रहे हैं, टुक हर, टुक हिम, टुक अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ले जाना। टुक का मतलब यहाँ पर हो जाता है ब्रिंग, तो वह उसको ले गया। टू हिज टॉय रूम, अपने खिलौने के कमरे में, वह उसे अपने खिलौने वाले कमरे में ले गया। ही हैड अ क्रिकेट सेट, उसके पास था, हैड था, एक क्रिकेट सेट, एक क्रिकेट का सेट, सेट मतलब उसमें सारी चीजें थी। एक क्रिकेटर्स कैप, एक क्रिकेटर की टोपी। नी पैड्स, नी पैड्स क्या होते हैं, जो घुटनों पर बांधे जाते हैं, ठीक है, ताकि खेलते हुए चोट न लगे। नी पैड्स, अ बैट, एक बल्ला, एंड ए बॉल, और एक बॉल। उसके पास ये सारी चीजें थी उसके टॉय रूम में। नैना आस्क्ड हिम, नैना उससे पूछती है, नैना ने पूछा उसे, नैना आस्क्ड हिम इफ दे कुड प्ले क्रिकेट,
यहाँ तक पढ़ेंगे पहले, फिर हिंदी करेंगे। नैना आस्क्ड हिम, नैना ने उसे पूछा, इफ का मतलब यहाँ पर हो गया क्या, दे कुड प्ले, कि वो खेल सकते हैं क्रिकेट। नैना उसे पूछती है कि चलो क्रिकेट खेलें, यानी क्या हम क्रिकेट खेल सकते हैं। रिकू एग्रीड मतलब सहमत हो गया, मान गया। दे कैरिड द बैट, बॉल, विकेट्स एंड स्टंप्स टू द गार्डन। दे कैरिड मतलब ले गए, द बैट वे ले गए बैट, बॉल, विकेट्स और स्टंप्स जो होती हैं टू द गार्डन बगीचे में, वो ये सारी चीजें उठा के बगीचे में ले गए खेलने के लिए। नैना बॉल्ड एंड रिकू प्लेड लाइक अ ट्रू बैट्समैन। नैना बॉल्ड मतलब बॉल फेंक रही थी, नैना ने बॉलिंग की, बॉल फेंक रही थी। एंड रिकू प्लेड, और रिकू खेल रहा था या रिकू खेला, लाइक अ ट्रू बैट्समैन, एक सच्चे खिलाड़ी की तरह, एक सच्चे बैट्समैन की तरह, एक अच्छे बैट्समैन की तरह, ठीक है। सून मीन्स जल्दी। सून अ फैमिली फ्रॉम नेबरहुड जॉइंड देम इन द गेम। सून जल्दी ही ए फैमिली, एक परिवार, फ्रॉम नेबरहुड पड़ोस से, जॉइंड मतलब शामिल हो गए, डैम उनमें, इन द गेम खेल में, यानी वो दोनों ही बच्चे अकेले क्रिकेट खेल रहे थे, जल्दी ही एक पड़ोसी परिवार के सदस्य वहां आए और उन्होंने भी उनके साथ खेलना शुरू किया, उनको खेल में ज्वाइन किया मतलब शामिल हो गए। एवरीबडी क्लैप्ड एज रिकू हिट मैनी सिक्सर्स। वाओ, एवरीबडी प्रत्येक व्यक्ति, क्लैप्ड ताली बजाया, यानी हर एक व्यक्ति ने ताली बजाई, एज रिकू हिट क्योंकि रिकू ने हिट किया था, मारे थे, मैनी सिक्सर्स बहुत से छक्के। रिकू जो है अच्छे से खेल रहा था नैना के साथ और वो परिवार वाले भी खेल रहे थे, तो रिकू ने बहुत से सिक्सर्स मारे और हर सिक्सर पे रिकू के लिए बहुत सारी तालियां बज रही थी, सब लोग तालियां बजा रहे थे। बिफोर लीविंग नैना टोल्ड रिकू, सी इट इज इजी टू मेक फ्रेंड्स। यहाँ फुल स्टॉप है। बिफोर लीविंग जाने से पहले, यानी गेम खत्म हुआ, घर जाने से पहले, नैना टोल्ड रिकू, नैना ने बताया रिकू को, क्या बताया, सी देखो, इट इज इजी यह है आसान, टू मेक बनाना, फ्रेंड्स दोस्त। तो क्या कहती है नैना, इतनी अच्छी बात समझाती है, देखो फ्रेंड्स बनाना बहुत आसान है। ये कौन बोल रहा है, नैना बोल रही है, रिकू को बोल रही है जाने से पहले। ऑल यू हैव टू डू इज स्माइल एंड शेक हैंड्स। ऑल सब कुछ, यू हैव टू डू तुम्हें करना होगा, इज स्माइल मुस्कुराना है, एंड शेक हैंड्स और हाथ मिलाना है। मतलब तुम्हें सिर्फ इतना सा काम करना है, जो सब कुछ तुम्हें करना है दोस्त बनाने के लिए, वो सिर्फ इतना है कि तुम्हें स्माइल करना है एंड हाथ मिलाना है, ठीक है, इससे तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। इन द इवनिंग ही वेंट टू द पार्क। शाम को वे पार्क में गया, कौन गया, रिकू को, एंड प्लेड विद एवरीबडी, और प्लेड खेला, विद के साथ, एवरीबडी सब बच्चों के साथ। तो शाम को रिकू जो है पार्क में गया और सबके साथ खेला। रिकू वॉज हैप्पी टू मेक न्यू फ्रेंड्स। रिकू था खुश, टू मेक बनाकर, न्यू फ्रेंड्स नए दोस्त। अब रिकू को समझ में आ गया था कि डरने की कोई बात नहीं है, सब बच्चे अच्छे हैं, उसके जैसे ही हैं, और सबके साथ खेलकर उसे बहुत अच्छा लगा और वो बहुत खुश था। तो इस कहानी से दोस्तों हमने सीखा कि छोटे बच्चे जो हैं हमें बहुत बड़ी शिक्षा दे सकते हैं कि हमें जल्दी ही लोगों के साथ कैसे घुल मिल सकते हैं, हम कैसे बातचीत शुरू कर सकते हैं, खेल सकते हैं। यानी किसी के भी प्रति आप अपने मन में प्रेजुडाइसेस ना रखें, पूर्वाग्रह ना रखें, किसी के लुक्स को देखकर सो जज ना करें, बल्कि सबके साथ खुलकर बातचीत करने की कोशिश करें, तो आप भी नए फ्रेंड्स बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसके साथ एक ये नीचे छोटी सी एक एक्सरसाइज है, क्योंकि ये अनसीन पैसेज था, तो इसको भी हम सॉल्व करते चलते हैं, ठीक है। टिक द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आप कहते हैं ये वैसे कर रखी है ये एक्सरसाइज मेरी बेटी ने, लेकिन फिर भी आपके लिए कर देती हूँ। हु वॉज रिकू, रिकू कौन था, रिकू वॉज ए स्मॉल गर्ल और रिकू वॉज ए स्मॉल बॉय, तो कौन था, हमें पता है रिकू वॉज ए स्मॉल बॉय। व्हाट वॉज रिकूज प्रॉब्लम, रिकू की प्रॉब्लम क्या थी, रिकू कुड नॉट स्पीक, रिकू बोल नहीं सकता था, या रिकू कुड नेवर मेक फ्रेंड्स, या रिकू दोस्त नहीं बना सका।
तो रिकू कुड नेवर मेक फ्रेंड्स, रिकू कभी भी दोस्त नहीं बना सका। सेकंड ऑप्शन इज राइट। हु केम टू रिकूज हाउस वन डे, कौन आया रिकू के घर वन डे, एक दिन रिकू के घर कौन आया? नैना अ लिटिल गर्ल केम टू रिकूज हाउस वन डे, नैना एक छोटी लड़की रिकू के घर आती है एक दिन। या टीना अ लिटिल गर्ल केम टू रिकूज हाउस वन डे, या फिर कोई टीना छोटी लड़की रिकू के घर आती है तो उस लड़की का नाम था नैना। तो फर्स्ट आंसर ए ऑप्शन इज राइट। व्हाट डिड नैना प्ले विद रिकू, व्हाट क्या डिड नैना प्ले, नैना ने खेला, विद रिकू रिकू के साथ क्या खेला? नैना प्लेड क्रिकेट विद रिकू, नैना ने खेला क्रिकेट रिकू के साथ। और बी ऑप्शन है नैना प्लेड हाइड एंड सीक विद रिकू, और नैना ने खेला छुपम छुपाई, हाइड एंड सीक मतलब छुपम छुपाई विद रिकू रिकू के साथ। तो हम जानते हैं क्रिकेट खेला, ऑप्शन ए इज राइट। यहाँ पर है सर्कल द एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव को हमें सर्कल करना है। रिकू वॉज ए स्मॉल बॉय, एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो आपके नाउन की या प्रोनाउन की क्वालिटीज बताते हैं, उन वर्ड्स को हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो रिकू जो है कैसा लड़का था? छोटा लड़का था। इट वॉज ए लिटिल गर्ल नैना, यह लड़की थी छोटी सी लड़की नैना पार्क से। तो लिटिल जो है वो गर्ल थी, लिटिल गर्ल जो है नाउन है, यहाँ पर बॉय जो नाउन है, ये स्मॉल और लिटिल जो है उनकी क्वालिटीज हैं, इसलिए ये एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, तो ये थी दोस्तों हमारी स्टोरी और इसकी एक्सरसाइज। आई होप कि आपको बहुत पसंद आई होगी। मैंने बीच में आपको कहीं भी वीडियो में लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को नहीं बोला है, लेकिन अभी फिर से बोल रही हूँ, चेकआउट करें मेरी डिस्क्रिप्शन को, प्लेलिस्ट को, सभी प्लेलिस्ट को। डेली यूज इंग्लिश की जो मेरी प्लेलिस्ट है बहुत अच्छी है, आप ज़रूर कोशिश करें उसको चेकआउट करने की, आपको स्पोकन इंग्लिश में बहुत हेल्पफुल होने वाली है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड वॉच आउट दीज वीडियोज टू।